डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना क्या होता है? यहाँ पर कुछ भौतिक राशियाँ दी जाएंगी आप लोगों को, ठीक, और उनके बीच में हमें एक रिलेशन बनाना होता है और वो रिलेशन एक सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? सूत्र। अगर देखा जाए तो एक सूत्र जो है वो भी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ही होता है। जैसे कोई सूत्र आप लेके देखो, जैसे F बराबर ma है, तो यहाँ पर ये भौतिक राशियाँ ही तो हैं, बल है, द्रव्यमान है, त्वरण है। तो ये विभिन्न भौतिक राशियाँ जब आपस में एक साथ हम एक रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वो ये क्या बन जाती हैं? सूत्र बन जाती हैं। ठीक, तो इसी टाइप से हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक, तो ये सवाल बाद में देखेंगे, इससे पहले हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए देखें क्या दिया गया है। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। एक कण जो है वो क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है? परिक्रमा। एक कण है और वो एक वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। क्लियर? उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, तो बल क्या, अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल वह बल जो केंद्र की तरफ लगे। ठीक, क्योंकि जब ये वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो इसका एक केंद्र होगा O, तो इस पर एक बल लगेगा अंदर की तरफ, इसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल। ठीक, समझते जाएंगे साथ में। अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान स्मॉल m, ठीक है ना। तो अभिकेंद्र बल जो है वो कण के द्रव्यमान स्मॉल m, वृत्त की त्रिज्या ये स्मॉल r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्रीय बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। ठीक, तो हमें विमाओं की सहायता से इसके लिए क्या बनाना है? सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले एक इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या? इसमें देखना ये होता है कि कौन सी राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है। समझ आई मेरी बात? कौन सी राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है। जैसे यहाँ पर देखो आप, तो अभिकेंद्र बल किस किस पर निर्भर करता है? कण के द्रव्यमान m, त्रिज्या r और कण की चाल v पर निर्भर करता है। समझ रहे? सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट यही एक बात है, उसके बाद तो आप लगा लेंगे, सिंपल है। तो अभिकेंद्र बल किस किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान m, त्रिज्या r और चाल v पर निर्भर करता है। क्लियर? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करना होता है कि बल F, ठीक, किस किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान m, त्रिज्या r और चाल v पर निर्भर करता है। मतलब ये हो गया कि F समानुपाती होगा किसके? m के, r के और v के। ठीक, अब क्या करना है? अब यहाँ पर अपनी मर्जी से हमको पावर लिखनी है, जैसे m की पावर a, r की पावर v और v की पावर c। m की पावर a, r की पावर v और v की पावर c। और कोई राशि होती आगे तो उसकी पावर हम लिख देते d। ठीक, ऐसी और आगे होती तो e, f मोर देन। यहां तक हो गया। आगे देखते हैं। f समानुपाती का साइन हटाएंगे, बराबर आएगा, एक कांस्टेंट लिख देते हैं k। समानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट लिखेंगे, क्या? k। क्लियर? m की पावर a, r की पावर v और v की पावर कितनी थी? c। और इसको डाल देंगे हम समीकरण 1। क्या डाल देंगे? समीकरण 1। क्लियर? अब देखो यहाँ पर, अब आता है विमाओं का काम। आप लोगों को याद होनी चाहिए विमाएं, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो अब विमाएं लिखते हैं इनकी। तो सबसे पहले F की विमा। F क्या है? बल। और बल की विमा कितनी है? क्या है? mL/t-2 बल की विमा हो गई। K तो कांस्टेंट था, K क्या था? कांस्टेंट। यहाँ लिख सकते हैं आप कि K क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, और हम बता चुके हैं आपको कोई कांस्टेंट चीजों की विमा होती नहीं है।
कांस्टेंट चीजों की विमा होती नहीं है, तो के की कोई विमा नहीं बनेगी। ठीक, तो बल की विमा हो गई mLT-2। m द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, और किलोग्राम को विमा में के रूप में क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। किलोग्राम को विमीय रूप में क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। तो द्रव्यमान की विमा आ गई कैपिटल एम। पावर कितनी? ए। पावर कितनी है? ए। ठीक, आगे देखो आर। आर क्या है? दूरी। आर क्या है? दूरी। और दूरी की विमा क्या होगी? आर। दूरी है और दूरी की विमा क्या होगी? एल। पावर कितनी? बी। ठीक, अब आ गया वेग। ये वेग वेलोसिटी है, वेग। और वेग की विमा होती है एल टी इनवर्स। वेग की विमा क्या होती है? एल टी इनवर्स। पावर कितनी? सी। पावर कितनी? सी। ठीक, अब इनको सबको एक साथ करो, जैसे इधर तो एक साथ है, उधर भी एक साथ करिए। तो देखते हैं mLT-2। ठीक, mLT-2 माइनस है ये। इधर आइए क्या होगा? m की पावर कितनी? a। और तो कहीं m है नहीं। l की पावर देखो b, और यहां से देखो l की पावर कितनी आ जाएगी? c। l की पावर b ये, और l की पावर c ये, और गुणा में घाते हैं, जुड़ती हैं। ठीक, तो जब जुड़ेंगी तो v प्लस क्या हो जाएगी? c। तो l की पावर क्या बन गई? b प्लस c। ठीक, आगे t की पावर देखो, तो c का एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का c। दोनों साइड की आपने विमाएं रख ली। अब देखो यहाँ पर तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। ठीक, तो तुलना करने पर चलो करें तुलना। यहाँ लिख दें घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना करने पर तो यहाँ देखो m की पावर कितनी है? a। और इधर देखो m की पावर कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो m की पावर इधर से आ गई 1। फिर से देखो m की पावर इधर है a, इधर m की पावर है 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ठीक, इधर देखो l की पावर कितनी है? b प्लस c है, और इधर l की पावर 1। ठीक है ना। इधर देखो t की पावर माइनस सी। t की पावर क्या है? माइनस सी। ठीक, तो इधर देखो t की पावर कितनी है? माइनस के 2। हो गया, ये माइनस कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 2। ये c इज इक्वल टू 2, तो c का मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो b प्लस c का मान कितना रख दिया? 2। बराबर में क्या आ गया? 1। तो v इज इक्वल टू 1 प्लस के 2 उधर गए, माइनस के 2, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 1। ठीक, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे घर पे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। क्लियर? हमने a का मान निकाल लिया, b का निकाल लिया और c का निकाल लिया। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब a, b और c के मान आप समीकरण 1 में रख दें। ठीक, तो लिखते हैं a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, रखिए। क्या था समीकरण 1? f बराबर के तो कांस्टेंट था, कोई मतलब ही नहीं, m की पावर a थी और a का मान कितना है? 1, तो m की पावर आ गई 1। ठीक है ना। अब देखो r की पावर कितनी है? b, तो r की पावर थी b, और b कितना है? माइनस का 1। ठीक, इसके बाद आ जाओ आप v की पावर क्या है? c। देखो ना b की पावर क्या है? c, और c का मान कितना आया? 2। ठीक, सही करके लिख देते हैं। f इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, m की पावर 1, इसका मतलब m हुआ, b का स्क्वायर तो v स्क्वायर हुआ, r पे पावर -1 है, क्योंकि ऊपर माइनस का है, नीचे लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो f फॉर्मूला बना f इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन r। ठीक, अब अगर आपको फॉर्मूला याद है, सही फॉर्मूला क्या होता है, तब तो ठीक है, नहीं याद है तो आप यहीं पर इसको छोड़ दें। वैसे यहाँ पर बनेगा वेयर के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, तो एफ इज इक्वल टू ये बना मेरा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये प्रॉब्लम देगा, जैसे के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो वहां पर ये 1/2 की जगह पर के आ जाएगा। ठीक, यही कांस्टेंट वाला के। ठीक है ना, तो वहां पर हम के की वैल्यू 1/2 लिख देते हैं।
खैर वो एक अलग मैटर है। तो इस तरह से हम लोग विमाओं की सहायता से भौतिक राशियां ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, चलो देखें। एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। फिर से समझो, तरंग की चाल v, तनाव F और एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर क्या करती है, निर्भर। समझ में आई बात? नहीं आई? फिर से आप सवाल को पढ़ें। तरंग की चाल v, तार में तनाव F और उसकी एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर क्या करती है, निर्भर। तो v समानुपाती होगा F m। ठीक, क्या बताया था हमने आपको, इस पे पावर चढ़ाते हैं तो F की पावर a और m की पावर v। ठीक, अब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा k, समानुपाती का साइन हटेगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा k, F की पावर a और m की पावर b। फिर क्या बताया था हमने, विमाएं रखते हैं। ठीक, विमाएं रखिए। तो v चाल है, तो चाल की विमा क्या बनेगी, LT इनवर्स, LT इनवर्स बना, इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, छोड़ दें आप। फिर से बल आया, बल की विमा तो आप याद ही कर लें, क्योंकि बल बहुत बार आता है। तो बल क्या बनेगी, MLT-2 होल पावर कितनी, a। अब यहाँ पर m आप द्रव्यमान से न लें, अगर आपने m को द्रव्यमान समझ लिया तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये सवाल हमने बाद में लगाया, पहले नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, देखो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान नहीं है। m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अगर ये केवल द्रव्यमान होता तब तो हम यहाँ पे कैपिटल M लिख देते। ठीक, ये है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जिसका मतलब होता है जैसे कोई चीज है 20 किलोग्राम प्रति मीटर, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर लंबी चीज का द्रव्यमान 20 किलो है। समझ आ रही मेरी बात? प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 20 किलोग्राम प्रति मीटर, तो इसका मतलब होता है कि 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान कितना है, 20 किलो। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये किलोग्राम प्रति मीटर है, ये m क्या बनेगा, किलोग्राम प्रति मीटर। और किलोग्राम प्रति मीटर को जब हम विमा में बदलेंगे तो क्या बनेगा, तो किलोग्राम हो जाएगा मेरा m, ठीक, बटे ये m मीटर है, और मीटर को किससे लिखते, l से लिखते। जब ये l ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ml इनवर्स। क्या बन जाएगा, ml इनवर्स। बस यही यहाँ पे एक बात समझने वाली है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा 100%। तो ये बनेगा ml इनवर्स, और पावर कितनी, b। ठीक, अब उसी तरह m वाली विमाएं इकट्ठी करते हैं, l वाली इकट्ठी करते हैं और t वाली इकट्ठी करते हैं। तो चलिए एक साथ करते हैं इनको, l t इनवर्स। ठीक, इधर के तो के छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखो m की पावर a यहाँ और m की पावर b यहाँ, तो हमने बताया था आपको कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो m की पावर a और m की पावर b, तो टोटल हो गया m की पावर a प्लस b। l पे आ जाओ, तो l की पावर a इधर और l की पावर माइनस b इधर, चूंकि जब b का -1 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगी, माइनस के b। ठीक, तो l की पावर a इधर से और माइनस b इधर से, तो टोटल बना l की पावर a माइनस b। t की बात कर लो, तो t की पावर a का जब -2 में गुणा होगा तो माइनस का 2a, और इधर t है नहीं। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं, देखो इधर l है, t है, लेकिन इधर m है और इधर m है नहीं, तो क्या हम तुलना नहीं करेंगे, करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे m की पावर 0, m की पावर 0। जब m की पावर 0 तो इसका मतलब हुआ 1, और 1 के तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 1 का गुणा करोगे तब भी यही बना रहेगा, LT इनवर्स। ठीक, तो तुलना करने के लिए हम यहाँ पे m की पावर क्या लिख देंगे, 0। ठीक, जिससे हमारा सवाल आराम से लग सके। तो अब तुलना करते हैं, तुलना करने पर, और तुलना किसकी, घातों की। ठीक है ना,
तो देखो यहाँ पे ये m की पावर कितनी है, a प्लस बी, और इधर m की पावर कितनी है 0। ठीक, इधर आ जाओ, l की पावर कितनी है a माइनस बी, और इधर l की पावर कितनी है 1। ठीक, इधर आ जाओ, t की पावर कितनी है माइनस का 2a, और इधर t की पावर कितनी है माइनस का 1। तीनों तुलना होगी। फिर से देख लें, m की पावर a प्लस बी, इधर m की पावर 0, इधर l की पावर a माइनस बी, इधर l की पावर 1, इधर t की पावर माइनस 2 है, ये देखो माइनस 2 है, और इधर t की पावर -1, तो इक्वल में -1। तो m की तुलना घातों की, l की घातों की तुलना, और t के घातों की तुलना आप कर लेंगे। अब देखते हैं, ये माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 2 गुणा में भाग में गया तो 1/2, a का मान आ गया, a का मान यहाँ रख दो, b का आ जाएगा तो रख दो 1/2 माइनस बी इक्वल 1। अब देखना, माइनस का b इज इक्वल टू प्लस का 1/2 उधर गया, माइनस का 1/2, फिर से देखो माइनस का b, 1 का 1, और ये प्लस का 1/2 उधर गया, माइनस का 1/2। ठीक, माइनस बी, 1 में से 1/2 गया तो क्या बचा 1/2 प्लस का, तो b इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ना लगा के उधर लगा दो, माइनस का 1/2। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। ठीक, तो a और b तो चाहिए थे, इसमें रखो तो रखो, ना रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हमारे दोनों मान आ गए, तो रख देते हैं हम ऊपर, v इज इक्वल टू k। चलिए देखो समीकरण 1 क्या था, f की पावर a, तो f की पावर a। ठीक, और a का मान कितना है 1/2। ठीक है, फिर ऊपर देखो m की पावर b, तो m की पावर कितनी हो गई माइनस की 1/2। ठीक है, ये 1 लिखा है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू k, f की पावर 1/2, ये माइनस का 1/2 था, तो अपॉन में लाओगे किसका हो जाएगा प्लस का, हो गया 1/2। अब देखो दोनों पे घातें 1/2 1/2 है, और 1/2 घात का क्या मतलब होता है f/m, इस पे हम होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो या तो इसको यहीं छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो v इज इक्वल टू बन जाएगा k, और 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट f/m। तो ये क्या बना v इज इक्वल टू k अंडर रूट f/m। क्लियर। आप ऐसे ही और सूत्र बना सकते हैं, जैसे k इज इक्वल टू 1/2, बहुत सारे। तो हाल फिलहाल तो आप पहले तो इनको तैयार करें अच्छे से, और फिर जो है ऊपर आप वो सवाल नोट करके आप खुद अपने मन से लगाएं। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो आप बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।